हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी बुक आरोह भाग 2 गद्य खंड का चैप्टर 11 बाजार दर्शन। आज हम बाजार दर्शन के एमसीक्यूज करेंगे। इसके लेखक जनेंद्र कुमार जी हैं। इसमें जनेंद्र कुमार जी ने प्रस्तुत निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया गया है। लेखक ने यह बताया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, शोषण, दिखावे और अहम पूर्ति का नहीं। लेखक ने उपभोक्तावाद के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है कि उपभोक्तावाद क्या है। उपभोक्तावाद में बाजार से हम कोई मामूली चीज लेने गए थे और उसकी जगमगाहट को देखकर, बाजार की चकाचौंध को देखकर उनकी वहां से अनेक चीजों को ले आए और सारा दोष दूसरों पर डाल दे, तो उसको उपभोक्तावाद कहते हैं। लेखक के अनुसार ये सारा दोष केवल पैसों की गर्मी का होता है। पैसा पावर है, उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी और आदि इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। वे पैसों को जुड़ा हुआ देखकर खुश रहते हैं। भाई, बाजार का आकर्षण देखकर फालतू खरीद का एक अन्य कारण बाजार का आकर्षण भी है। इसलिए वे कुछ भी ना खरीद पाए। इसका लेखक ने यह अर्थ निकाला है कि यदि हमें अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं हो तो हम यह निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, तो इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। बाजार का जादू भी हम लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। लेखक के अनुसार बाजार का जादू खाली और भरी जेब दोनों पर चलता है। भाई, खाली जेब जिसकी होगी और भरी जेब होगी, दोनों पर बाजार का जादू चलेगा। अगर जेब खाली है, मन भरा हुआ नहीं है, तब भी बाजार अपनी तरफ खींचता है। और अगर जेब भरी है और खरीदारी तो अपने आप खूब करेंगे, लेकिन फिजूल की नहीं। परंतु यह जादू उतरने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने की बजाय आलस्य को बढ़ाती है। तो भगत जी का किस्सा बताकर लेखक ने इन चीजों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और बाजार की सार्थकता को भी लेखक ने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है। लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति बनाता है, वही बाजार की सार्थकता को वही व्यक्ति सिद्ध करता है जिससे यह पता हो, भाई जिस व्यक्ति को यह पता हो कि उसे कब, क्या और कितना खरीदना है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति परचेजिंग पावर के गर्व में बाजार की शैतानी शक्ति और व्यंग्य शक्ति को बढ़ावा देता है। लेखक ने अपने दो मित्रों के उदाहरण दिए। वे बताते हैं कि जो अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है, अनीति शास्त्र है। यह उपभोक्ताओं को दुख, गरीबी तथा ईर्ष्या देता है। ऐसे बाजारवाद को लेकर गलत मानता है। ऐसे में लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता, अपितु शोषण और कपट को बढ़ावा मिलता है। भगत जी के माध्यम से, उनके उदाहरण से लेखक ने यहाँ पर बाजार की सार्थकता को स्पष्ट किया है। अब हम तो चलिए इसके एमसीक्यू के माध्यम से चैप्टर को एक बार फिर से स्मरण करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बाजार दर्शन के रचयिता कौन है? भाई, बाजार दर्शन के रचयिता कौन है? आंसर, महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी, जनेंद्र कुमार। इन चारों में से बाजार दर्शन के रचयिता कौन है? आंसर इज ऑप्शन डी,
जिनेंद्र कुमार जी। जिनेंद्र कुमार जी ने यह निबंध लिखा, बाजार दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है। भाई बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य क्या है? ऑप्शन ए बाजार के उपयोग का विवेचन, ऑप्शन बी बाजार से लाभ, ऑप्शन सी बाजार ना जाने की सलाह। भाई बाजार ना जाने की सलाह, ऑप्शन डी बाजार जाने की सलाह। आंसर इज ऑप्शन ए बाजार के उपयोग का विवेचन। आंसर, बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य क्या है? बाजार के उपयोग का विवेचन ही बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसके साथ लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए अपने पिता के साथ, ऑप्शन बी मित्र के साथ, ऑप्शन सी पत्नी के साथ, ऑप्शन डी अकेला। भाई लेखक का मित्र था, वो किसके साथ बाजार गया था? आंसर इज अपनी पत्नी के साथ वो बाजार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फालतू सामान खरीदने के लिए पत्नी को दोष देना उचित है? क्या आप फालतू सामान खरीदते हैं तो आप अपनी पत्नी को दोष देना क्या आपका उचित है? आंसर इज ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कह नहीं सकते, ऑप्शन डी बाजार का दोष है। आंसर इज ऑप्शन बी नहीं। भाई हम जब अगर स्वयं फालतू सामान खरीदते हैं तो उसके लिए हम अपनी पत्नी को दोष नहीं दे सकते। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, लेखक के अनुसार पैसा क्या है? भाई लेखक के अनुसार पैसा क्या है? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए पावर है, ऑप्शन बी हाथ की मैल है, ऑप्शन सी माया का रूप है, और ऑप्शन डी पैसा व्यर्थ है। आंसर इज ऑप्शन ए पावर है। भाई लेखक के अनुसार पैसा जिसके पास है उसकी पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति है? लेखक के अनुसार भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति है, किस स्वभाव के व्यक्ति है? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए लोभी, ऑप्शन बी संतोषी, ऑप्शन सी ईर्ष्यालु, ऑप्शन डी मूर्ख। आंसर इज ऑप्शन बी संतोषी स्वभाव के भगत जी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? भाई बाजार के जादू का प्रभाव ग्राहक पर कब पड़ता है? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए जब ग्राहक का मन खाली होता है, जब ग्राहक का मन भरा हुआ होता है, जब ग्राहक के साथ उसकी पत्नी होती है, जब ग्राहक गरीब होता है। भाई बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन ए जब ग्राहक का मन खाली होता है। भाई जब ग्राहक का मन खाली होगा तब बाजार के जादू का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? भाई हम लोगों को बाजार से सामान खरीदने के लिए किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए जब मन खाली हो, ऑप्शन बी जब मन खाली ना हो, ऑप्शन सी जब मन बंद हो, ऑप्शन डी जब मन में नकार हो। भाई हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? आंसर ऑप्शन बी जब मन खाली ना हो तब हम बाजार जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बाजार किसे देखता है? भाई बाजार किसे देखता है? ऑप्शन इज, ऑप्शन ए लिंग को, ऑप्शन बी जाति को, ऑप्शन सी धर्म को, ऑप्शन डी क्रय शक्ति को। भाई इन चारों में से बाजार किस चीज को देखता है? आंसर इज ऑप्शन डी क्रय शक्ति को बाजार देखता है। क्वेश्चन नंबर 10,
बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? भाई बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए बाजार से सामान खरीदना। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए बाजार से सामान खरीदना। ऑप्शन बी बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। ऑप्शन सी बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना। ऑप्शन डी बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना। भाई बाजार का बाजारूपन क्या होता है? आंसर इज ऑप्शन बी बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना ही बाजार का बाजारूपन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? भाई ऐसे कौन से लोग हैं जो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? ऑप्शन ए गरीब लोग। भाई गरीब लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी असली ग्राहक। ऑप्शन सी दुकानदार। ऑप्शन डी परचेजिंग पावर के लोग। भाई इन चारों में से कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? आंसर इज ऑप्शन डी परचेजिंग पावर वाले लोग ही बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार दर्शन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? भाई बाजार दर्शन में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए साहित्यिक ब्रज भाषा का, साहित्यिक ब्रज भाषा का, तत्सम प्रधान हिंदी भाषा का। ऑप्शन सी सामान्य हिंदी भाषा का। ऑप्शन डी बाजारू भाषा का। भाई इन चारों में से बाजार दर्शन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? आंसर इज ऑप्शन सी सामान्य हिंदी भाषा का बाजार दर्शन में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, बाजार में जादू को कौन सी इंद्रिय पकड़ती है? भाई बाजार में जादू को कौन सी इंद्रिय पकड़ती है? ऑप्शन ए आँख। ऑप्शन बी नाक। ऑप्शन सी कान। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भाई बाजार में जादू को कौन सी इंद्रिय पकड़ती है? आंसर इज ऑप्शन ए आँख। बाजार में जादू को आँख पकड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लेखक के मित्र ने बाजार को किसका जाल कहा है? भाई लेखक के मित्र ने बाजार को किसका जाल कहा है? ऑप्शन ए धन का जाल। ऑप्शन बी शैतान का जाल। ऑप्शन सी माया का जाल। ऑप्शन डी आस्था का जाल। इन चारों में से लेखक के मित्र ने बाजार को किसका जाल कहा है? ऑप्शन बी, आंसर इज ऑप्शन बी शैतान का जाल लेखक के मित्र ने बाजार को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारत सरकार ने जिनेंद्र कुमार को कौन सी उपाधि प्रदान की है? भाई भारत सरकार ने जिनेंद्र कुमार को कौन सी उपाधि से पुरस्कृत किया है? ऑप्शन ए पद्मश्री। ऑप्शन बी पद्म भूषण। ऑप्शन सी वीर चक्र। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत सरकार ने जिनेंद्र कुमार को ऑप्शन बी पद्म भूषण की उपाधि से प्रदान की है। भाई पद्म भूषण की उपाधि जो उपाधि है भारत सरकार ने जिनेंद्र कुमार को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? भाई जो ऊंचे ऊंचे बाजार होते हैं उनका आमंत्रण कैसा होता है? ऑप्शन ए आकर्षक। ऑप्शन बी मूक। ऑप्शन सी वाचाल। ऑप्शन डी भयंकर। भाई कैसा होता है उनका आमंत्रण? आंसर इज ऑप्शन बी मूक। ऊंचे बाजारों का आमंत्रण मूक होता है। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न नंबर 17, बाजार की असली कृतार्थता किस में है? भाई बाजार की असली कृतार्थता किस में है? ऑप्शन ए लोगों को लुभाने में, ऑप्शन बी सामान खरीदने के लिए विवश करना, ऑप्शन सी मोल भाव करना, ऑप्शन डी आवश्यकता के समय काम आना। भाई बाजार की असली कृतज्ञता किसमें है? और आंसर इज ऑप्शन डी, आवश्यकता के समय काम आने में ही बाजार की असली कृतार्थता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मन को किसकी छूट नहीं होनी चाहिए? भाई मन को किसकी छूट नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए निरोध की, ऑप्शन बी मनमानेपन की, ऑप्शन सी विरोध की, ऑप्शन डी संवेग की। भाई इन चारों चीजों में से मन को किस चीज की छूट नहीं होनी चाहिए? आंसर इज ऑप्शन बी, मनमानेपन की। मन को छूट नहीं होनी चाहिए। भाई मन अपने मनमानेपन से काम नहीं करे, यह छूट मन को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, बाजार को सार्थकता कैसे व्यक्ति प्रदान करता है? भाई बाजार को सार्थकता कैसा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए जिसे पता है कि उसने क्या खरीदना है, जिसे पता है भाई उसे क्या खरीदना है। ऑप्शन बी जिसके पास बहुत पैसे होते हैं या जो कुछ भी खरीद सकता हो। ऑप्शन डी जिसे पता नहीं है कि उसने क्या खरीदना है। आंसर इज ऑप्शन ए, भाई जिसे पता है कि उसने क्या खरीदना है। बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ अन्य किस दोष को बढ़ाते हैं? भाई जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वो और किस किस दोष को बढ़ाते हैं? ऑप्शन ए महंगाई, ऑप्शन बी लोभ, ऑप्शन सी कपट, ऑप्शन डी ईर्ष्या। आंसर इज ऑप्शन सी, कपट को बाजार में बाजारूपन लोग बढ़ाते हैं। बाजारूपन के साथ साथ कपट का दोष भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, किसी की समृद्धि को देखकर अपने प्रति हीन भावना पैसे की कौन सी शक्ति है? भाई पैसे की कौन सी शक्ति प्रतिहीन भावना प्राप्त उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए क्रय शक्ति, ऑप्शन बी प्रच्छन्न शक्ति, ऑप्शन सी महान, ऑप्शन डी व्यंग्य। भाई इन चारों में से किसी की समृद्धि को देखकर अपने प्रतिहीन भावना को कौन सी शक्ति उत्पन्न करती है? आंसर ऑप्शन डी, व्यंग्य की भावना उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बाजार दर्शन पाठ में चूरण वाले द्वारा रोजाना 6 आने कमाए जाने का वर्णन लेखक ने किया है। यहाँ एक आन कितने पैसे के बराबर है? भाई एक आना जो है वो कितने पैसे के बराबर है? बाजार में जो भगत जी के द्वारा 6 आने कमाए जाने की बात कही गई है, उसमें जो वो आने हैं उसमें एक आना कितने पैसे के बराबर है? ऑप्शन ए 2 पैसे के बराबर, ऑप्शन बी 4 पैसे के बराबर, ऑप्शन सी 6 पैसे के बराबर, ऑप्शन डी 12 पैसे के बराबर। आंसर इज ऑप्शन बी, 4 पैसे के बराबर एक आने की कीमत होती। लोगों द्वारा बाजार से सामान किस हिसाब से खरीदा जाता है? भाई लोगों के द्वारा बाजार से जो सामान खरीदा जाता है किस हिसाब से खरीदा जाता है? परचेजिंग पावर के हिसाब से खरीदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार को क्या देते हैं?
भाई जो परचेजिंग पावर वाले लोग होते हैं वो बाजार को क्या देते हैं? आंसर इज शैतानी ताकत। वो बाजार को शैतानी ताकत या शक्ति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने किसे पावर कहा है? भाई लेखक ने किसे पावर कहा है? पैसों को। आंसर इज पैसों को लेखक ने पावर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार संयमी लोग कैसे होते हैं? भाई लेखक के अनुसार संयमी लोग कैसे होते हैं? आंसर, जरूरत भर का सामान खरीदकर, भाई जो लोग जरूरत भर का सामान खरीदकर अपने पैसों को बचाने वाले बुद्धिमान लोग संयमी लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार दर्शन पाठ में किसके जादू की बात कही गई है? भाई बाजार दर्शन में जादू की बात कही गई है, किस चीज के जादू की बात कही गई है? बाजार के जादू की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग किसके जादू से मुक्त नहीं हो सकते हैं? भाई जो कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं किसके जादू से मुक्त नहीं हो सकते? आंसर इज बाजार के जादू से वो लोग मुक्त नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? भाई लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? आंसर, रूप का जादू, यानी चीजों को ऐसा सजा धजा कर रखना जो देखने में आकर्षक लगे। भाई चीजों को ऐसे चकाचौंध बाजार में होती है कि वो बहुत सजा धजा कर रखना जो देखने में आकर्षक लगता है। बाजार का चकाचौंध जो आंखों को चौंधिया देता है, अपनी ओर खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरे मन से बाजार जाने पर क्या होगा? भाई अगर आप भरे मन से बाजार जाएंगे तो क्या होगा? बाजार के जादू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम भरे मन से बाजार जाएंगे तो बाजार के जादू का प्रभाव हम लोगों पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में सामान को कैसे रखा जाता है? भाई बाजार के अंदर सामान को कैसे रखा जाता है? आंसर इज सजा धजा कर आकर्षित तरीके से रखा जाता है। बाजार में सामान को सजा धजा कर चमक चांदनी के साथ रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति कहाँ खड़े होकर बाजार को देखता है? भाई व्यक्ति कहाँ खड़े होकर बाजार को देखता है? चौक बाजार में खड़े होकर वो बाजार को देखता है। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक के अनुसार लोभ की जीत क्या है? भाई लेखक के अनुसार लोभ की जीत क्या है? आंसर इज हठ पूर्वक लोभ को दबाना ही लोभ के ऊपर जीत है। भाई हठ पूर्वक हम लोभ को दबाएंगे तो वो लोभ के ऊपर ही की जीत है। लोभ से बचने का क्या उपाय है? भाई लेखक के अनुसार लोभ से बचने का क्या उपाय है? आंसर इज मन को बंद करना चाहिए। भाई हम अपने मन को बंद करके ही अपने लोभ से बच सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य की सब कुछ खरीदने की इच्छा कब जागृत होती है? भाई कब जागती है उसके अंदर सब कुछ खरीदने की इच्छा? या मनुष्य को सब और की चाह कब घेरती है? भाई उसको सब और की चाह, सब चीजें खरीदने की चाह कब घेरती है? आंसर इज जब उसे अपनी जरूरत का ज्ञान ना हो। भाई उसे अपनी जरूरत का ज्ञान नहीं होगा तो उसको सभी चीजें अपनी ओर घेरती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? भाई बाजार की जादू की तुलना कंपैरिजन किससे किया है? चुंबक के जादू से। आंसर इज चुंबक के जादू से बाजार के जादू की तुलना की गई है। बाजार के जादू की क्या खासियत है? भाई बाजार में जो जादू है उसकी क्या खासियत है? आंसर इज यह खाली मन और जेब दोनों पर अपना
गहरा प्रभाव डालते हैं। भाई खाली मन होगा तो भी यह जादू प्रभाव डालेगा, और जेब खाली होगी तो भी यह प्रभाव डालेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य होने का अधिकार किसके पास है? भाई शून्य होने का अधिकार तो किसके पास है? आंसर सिर्फ परमात्मा के पास ही शून्य होने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन को किस बात की छूट नहीं मिलनी चाहिए? भाई मन को किस बात की छूट नहीं मिलनी चाहिए? मन को, हमारे मन को मनमानी करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। हमारा मन मनमानी करता है तो वो बाजार के जादू में फंस जाता है और फजूल के खर्चे करने लग जाता है। इसलिए मन को मनमानी करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। बाजार कब फैला का फैला ही रह जाएगा? भाई कब फैला का फैला रह जाता है? आंसर, जब मन में दृढ़ लक्ष्य हो। भाई जब हमारे मन में दृढ़ लक्ष्य होगा तब वो फैला का फैला ही रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक ने चूरण वाले को अकिंचितकर कहा है, जिसका अर्थ है अकिंचितकर का अर्थ है अर्थहीन। भाई जिसका अर्थ अर्थहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के पड़ोसी कौन थे? लेखक के पड़ोसी कौन थे? भगत जी। लेखक के पड़ोसी भगत जी थे। भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? भगत जी संतोषी व्यक्ति थे। भगत जी कितने वर्षों से लेखक के पड़ोस में रहते थे? भाई भगत जी कितने सालों से वहाँ रह रहे थे? लगभग 10 वर्षों से वो वहाँ रहते थे। भगत जी क्या बेचते थे? भाई क्या चीज बेचते थे भगत जी बाजार में? चूरन बेचते थे। भगत जी बाजार में चूरन बेच। लेखक से संबंधित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। नंबर 1, जनेंद्र कुमार जी का जन्म किस सन में हुआ था? भाई जो हमारे लेखक जनेंद्र कुमार जी हैं उनका जन्म किस सन में हुआ था? 2 जनवरी 1905 में जनेंद्र कुमार जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनेंद्र कुमार जी का जन्म कहाँ हुआ था? जनेंद्र कुमार जी का जन्म कोड़ियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनेंद्र कुमार जी का निधन कब हुआ था? भाई लेखक का निधन कब हुआ था? सन 1990 में। जनेंद्र कुमार जी पर किस वाद का प्रभाव अधिक था? गांधी वाद का प्रभाव सबसे ज्यादा अधिक था। जनेंद्र कुमार जी पर गांधीवाद का प्रभाव सबसे ज्यादा था। जनेंद्र कुमार जी कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित थे? भाई उन्हें किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया था। जनेंद्र कुमार जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से थे? भाई उन्होंने कौन कौन से उपन्यास की रचना की थी? आंसर, सुनीता, त्यागपत्र, परख, मुक्तिबोध, कल्याणी आदि प्रमुख उपन्यास थे जनेंद्र कुमार जी के, जिनकी उन्होंने रचना की थी। जनेंद्र कुमार जी की प्रमुख कहानी कौन सी हैं? भाई कौन कौन सी उनकी कहानियां प्रमुख हैं? आंसर, पाजेब, खेल, नीलम देश की राजकुमारी, अपना अपना भाग्य, तत्सत आदि कहानियां जनेंद्र कुमार जी की प्रमुख कहानियों में आती है। जनेंद्र कुमार जी के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? जनेंद्र कुमार जी के प्रमुख निबंध जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये सब निबंध जनेंद्र कुमार जी के प्रमुख निबंधों में आते हैं। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के MCQ को पूरा किया। हमने लेखक से संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी देखा, जो आपके जीवन परिचय में, लेखक के जीवन परिचय में आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को जोड़ जोड़ कर एक पूरा जीवन परिचय बनाने में मदद कर सकते हैं।
तो आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को, चैप्टर के पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर्स को, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को और एमसीक्यूज को सभी को अच्छे से पढ़े और समझे, ताकि आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। हम आने वाली वीडियोस में इसी तरह और नए नए चैप्टर इंटरेस्टिंग वे से आपके लिए लेके आएंगे और आप इसी तरह उनको तैयार करते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे चैप्टर इसी तरह लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।